राम रटत कोढ़ी भलो, चूपू पड़े जो चाम। ये सुंदर शरीर किस काम का, जिस मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। मानुष जन्म पाए, नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना फिर, बनवाया किस काम। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। जिन हर की चोरी करी, और गए राम गुण भूल। ते बेदना बागुल किए, रहे उर्द मुख झूल। मानुष जन्म दुर्लभ है भाई, मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोहर न लगता डार। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, पूर्ण ब्रह्म, कबीर देव, कबीर परमेश्वर, इस काल के लोक में आकर अपने निज घर की खबर हमें बताते हैं। हम कौन हैं, कहां से आए थे, यहां जन्म और मृत्यु हमारा किस उद्देश्य से हो रहा है। हम प्रतिदिन देखते हैं कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना किसी समाचार पत्र में, या वैसे अपनी आंखों के सामने, या किसी वैसे रिश्तेदारी या गांव में, शहर में, हम प्रतिदिन देखते हैं कि परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं। एक दुर्घटना के अंदर पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। कहीं फ्लड आता है, बाढ़ आ जाती है, कहीं पर भूकंप से शहर के शहर विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति आजीवन महल बनाने में, मकान बनाने में लगा रहा, और भूकंप आने से उसी महल के अंदर दब के पूरा परिवार नष्ट हो गया। एक व्यक्ति घर से चलता है किसी विशेष काम के लिए, और वापस उसी दिन आने की चेष्टा करता है। कोई विशेष काम है घर पे, और रात्रि को वापस आना अति आवश्यक है। नाइट सर्विस से आने की चेष्टा करता है, इतनी भागो दौड़ करनी पड़ती है, और एक्सीडेंट में, दुर्घटना को प्राप्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता। उस समय तो इतना भी समय नहीं था कि इस रात को ना पहुंचकर सुबह आ जाऊं। इतनी शीघ्रता लगी हुई थी कि काम बिगड़ जाएगा, मेरा कार्य खराब हो जाएगा, मेरा बिजनेस में कोई नुकसान हो जाएगा, या मेरी कोई सर्विस में दिक्कत आ जाएगी, और फिर शरीर ही नहीं रहा। ये क्या कारण है, ऐसा क्यों है? हमारे को किसने ऐसा विवश किया हुआ है कि हम
इतने बिजी कर रखे, हम इतने व्यस्त कर रखे, और एक पल के बाद पता नहीं कहां के कहां जा मरेंगे, कहां हमारा विनाश होगा। और उसके पश्चात क्या होगा? उसके पश्चात क्या होगा? उसके पश्चात संत बताते हैं, नर से तीतू पशुआ की जय, डीजे बैल बनाए, चार पहर जंगल में डोले, तेरा तो ना पेट भरे। इसके बाद ये होगा। इसके पीछे किसका हाथ है कि जो हम इतना विवश किए हुए हैं? यहां पर कोई भी वस्तु, आप कोई भी व्यवस्था देख लीजिए, जीव के बस से बाहर है। संतान उत्पत्ति करना यह जीव के बस की बात नहीं है कि ना करे। इस काल भगवान ने अपने स्वार्थवश, अपनी उदर पूर्ति के लिए ये संसार, जितने भी प्राणी हैं, इनकी उत्पत्ति वो अपनी उदर पूर्ति के लिए, और साथ में जो इसको साप लगा हुआ है कि 25% प्रतिदिन एक्स्ट्रा जीव उत्पन्न होते हैं, उनको ठिकाने लगाने के लिए और कर्मों का दंड भुगतवाने के लिए 84 लाख योनियों की व्यवस्था करती। इसको ये चिंता बनी रहती है कि कोई प्राणी तेरे लोक से निकल ना जाए और तुझे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी प्रतिदिन खाने को ना मिले। आप देखिएगा, दूसरे जो व्यवस्था है सतीथि, जो भगवान विष्णु जी सतोगुण को ड्यूटी दे रखी है, इसमें भी हम विवश हैं, हमारे बस की बात नहीं। एक दूसरे में मोह हो जाना, संतान के अंदर मोह, माता पिता में प्रेम, बहन भाई का आपस में मोह, पति पत्नी का मोह, ये जीव के बस का नहीं है। ये जो 5 विकार हैं, ये काल भगवान ने सूझबूझ से लगा रखे हैं। और जब इसको मानव शरीर प्राप्त होता है, जब इस प्राणी को मानव शरीर प्राप्त होता है, उस समय यह काल और ज्यादा सतर्क हो जाता है, ये ज्योति निरंजन ब्रह्म सतर्क हो जाता है कि अब इसको ज्यादा ही व्यस्त कर दूं, कहीं ये भक्ति ना कर, यथार्थ भक्ति ना कर ले। गलत भक्ति करता है, करता रहे, शास्त्र विरुद्ध साधना कितनी कर ले, हजारों वर्ष बैठा रहे, मौन रहे, कितनी ही जो है ना मेहनत करता रहे, उसमें इसको नो ऑब्जेक्शन। और जब इसको सत्य भक्ति मिलती है प्राणी को, उस समय ये सतर्क हो जाता है। लेकिन उस समय इसकी दाल नहीं गलती, क्योंकि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म विशेष रूप से साथ होता है। ये क्या करता है काल भगवान? जीव को यथार्थ भक्ति ना दे करके, यथार्थ ज्ञान ना दे करके, यही जन्म और मृत्यु के अंदर रहने की व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करवा देता है। कुछ आकाशवाणी कर देता है जो शास्त्र विरुद्ध साधना होती है। और ये भोली आत्माएं जो तत्व ज्ञान से अपरिचित है, ये उस आकाशवाणी जो काल करता है, 21 ब्रह्मांड का ये मालिक है, उस आकाशवाणी को परमात्मा की आकाशवाणी मान करके ये उसको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे देवी पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी कहता है कि मैं जब सचेत हुआ, जब मैं होश में आया, मैं कमल के फूल पर विराजमान था, युवा अवस्था थी, और मुझे नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हो गया, मेरा उत्पन्न करने वाला कौन है। उसमें मैंने उस कमल के फूल के नीचे उतरकर डंठल को पकड़ के नीचे उतरा, उस जल का और छोर मुझे कहीं नहीं मिला, वापस आकर के कमल के फूल पर ही बैठ गया।
मैं विचार करने लगा कि मैं यहाँ किस लिए उत्पन्न हुआ हूं, मेरा क्या कार्य है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। तो मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। उसके बाद आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। मेरे मन में आया, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे मन में आया कि किसकी सृष्टि करूं, कहीं पर कोई पृथ्वी नहीं है, जल ही जल नजर आता है। इस प्रकार ये काल भगवान भ्रमित करता है। इस ब्रह्म ने आकाशवाणी कर दी कि तप करो, और इसने कसम खाई है ब्रह्म ने कि मैं किसी भी प्राणी को जो मेरे 21 ब्रह्मांड में है अपने यथार्थ रूप में दर्शन नहीं दूंगा। इसका यथार्थ रूप कैसा है? ये काल है। गीता जी के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं स्वीकार करता है गीता ज्ञानदाता कि मैं काल हूं और सबको खाने के लिए अब आया हूं, प्रवृत्त हुआ हूं। और 11वें अध्याय के 47-48 श्लोक में कहा है कि अर्जुन, ये मेरा यथार्थ रूप है, जो रूप मैंने तुझे दिखा, ये विराट रूप, ये मेरा काल रूप। और इसके इस काल के इस रूप के दर्शन न तो वेदों में वर्णित विधि से, न किसी जप से, न तप से, न यज्ञ से, किसी प्रकार से कोई नहीं कर सकता। इससे एक बात तो यह सिद्ध हुई कि वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। उससे अन्य लाभ होते हैं, स्वर्ग चला जाना, महास्वर्ग चला जाना, वहां देव बन जाना, इस प्रकार के लाभ हैं। और अपने पुण्य समाप्त होने के उपरांत 84 लाख योनियों में तुरंत ही आ जाना, ये उसकी साधना के लाभ। अब वेदों में जो वर्णित, वेदों में जो साधना लिखी है वो साधना हठ योग नहीं है। किसी भी शास्त्र में जो प्रमाणित शास्त्र है, वेदों में गीता जी चारों पवित्र वेदों का सारांश है। इनमें कहीं भी हठ योग नहीं है कि एक स्थान पर बैठ करके आंखें बंद करके या कोई तप आदि करने के लिए कहीं नहीं कहा। और जैसा कि काल भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि तप करो तप करो, ये जो शब्द, ये आकाशवाणी ब्रह्मा जी ने परमात्मा की मानी कि पूर्ण परमात्मा, यानी इनको ज्ञान नहीं है ब्रह्मा जी को, ना विष्णु जी को, ना शिव जी को कि कौन है पूर्ण परमात्मा। ये तो कहते हैं तीनों देवा उसको ध्यावे, निरंजन का ये पार नहीं पावे। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमने बहुत साधना की है और हमारे को परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, जैसे शिव पुराण में लिखा हुआ है। तो इनको ये पता नहीं कौन है वो परमात्मा। इन्होंने उस आकाशवाणी को प्रभु की आज्ञा मानकर, और फिर बाद में ब्रह्मा जी ने वेद तो बाद में पढ़े हैं, जब सागर मंथन हुआ, सागर मंथन में चारों वेद काल भगवान ने अपने श्वासों के द्वारा, जैसे कंप्यूटर से बाहर फैक्स कर दिया जाता है, मोबाइल टू मोबाइल जैसे मैसेज और ये सब मैटर भी दूसरे मोबाइल में फैक्स कर दिया जाता है, ऐसे काल भगवान ने चारों वेद समुद्र में प्रवेश कर दिए और वो एक सुसज्जित बहुत अच्छी बढ़िया थाली में रखे हुए बाहर आए, प्लेट में ब्रह्मा को प्राप्त हुए। ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा। उन अब क्या, कहां कैसे ज्ञान बिगड़ गया? वेदों में जो लिखा ज्ञान वो उसमें से ओम नाम ले लिया इन संतों ऋषियों ने, देवताओं ने उसमें से ओम नाम ले लिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में स्पष्ट लिखा है कि ओम नाम है, ओम कर्तु समर कलवे समर और कर्त्युम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते शमन करो, विशेष कसक के साथ, और अपना परम कर्तव्य समझकर ओम नाम का जाप। तो ओम नाम का जाप तो ले लिया इन्होंने वेदों से,
और हठ योग तप करना ये ले लिया आकाशवाणी से, दोनों की खिचड़ी बना ली। तप करना शास्त्र विरुद्ध साधना है। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, साधना करते हैं, आचरण करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी गति होती है, ना मोक्ष होता है, और ना ही उनको कोई सुख होता है। और इन तीन चीजों के लिए, तीन वस्तुओं के लिए हम परमात्मा की तलाश खोज करते हैं, उसके पाने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अध्यात्म ज्ञान को। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कबीर सागर का सरलाट से अगासुर युग का ज्ञान यानी प्रथम तरन। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे धर्मदास, अब मैं तेरे को ऐसे लोक का वर्णन सुनाता हूँ जिसमें 13 युग है। वहाँ के प्राणियों को भी मैंने सत्यलोक की जानकारी दी। जिन प्राणियों ने मेरे ऊपर विश्वास किया उनको भी नाम दीक्षा देकर पार किया, उनको दीक्षा देकर मोक्ष दिलाया, उनको सतलोक पहुंचाया। अघासुर युग में 5वें ब्रह्मांड में गया। अघासुर युग के प्राणी अच्छे स्वभाव के होते हैं। उन्होंने शीघ्र मेरा ज्ञान स्वीकार किया। 1 करोड़ प्राणियों को पार किया। दूसरा बलभद्र युग। बलभद्र युग में 14 लाख जीव पार किए। पाठकों से निवेदन है कि अम्बासुर सागर पृष्ठ 4 पर दोहों के पश्चात हंस वचन चौपाई से लेकर अंतिम पंक्ति पृष्ठ 5 पूरा तथा पृष्ठ 6 पर बलभद्र युग का संबंधी प्रकरण बनावटी है। तीसरा दंदर युग का वर्णन। एक जलरंग नामक शुभ कर्मी हंस अपने पूर्व जन्मों की भक्ति कमाई से अक्षप द्वीप में रहता था। वह स्वयं गुरु भी बना था। उसने बहुत से जीव दीक्षा देकर शिष्य बनाए थे जो उसकी सेवा करते थे। जलरंग अपने शिष्यों के सिर पर हाथ रखकर दीक्षा देता था। 2 शिष्य सफेद रंग के चवरों से सेवा कर रहे थे। जलरंग सो रहा था। करोड़ों शिष्य उसको माथा टेक रहे थे, उसको नमन कर रहे थे। नीचे के ब्रह्मांड वाले शंखों युग बीत गए सोए हुए। मैंने उस दौरान अपना ज्ञान सुनाकर 2000 जीव पार कर दिए। जब जलरंग ऋषि जागा तो मेरे से विवाद करने लगा। कहा कि मैं जो दीक्षा देता हूँ वह श्रेष्ठ मंत्र है, मेरी आज्ञा के बिना कभी यहाँ कैसे आ गया। फिर वह काल ब्रह्म को आदि पुरुष बताने लगा। कहा उसका कोई स्वरूप नहीं है, वह मणिपुर लोक में रहता है और बहुत सी मिथ्या पहचान बताई। मैं वहां से चला गया। इस जलरंग को पूर्व यानी पूर्वन युग में समझा गया। बढ़े आगे पूर्वन युग का वर्णन। चौथा पूर्वन युग का प्रकरण। कबीर सागर में अम्बु सागर के पृष्ठ 9 पर पूर्वन युग का प्रकरण है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, मैं पूर्वन युग में फिर उसी ब्रह्मांड में गया। जलरंग सोया था। उस दौरान मैंने 7 लाख हंसों को दीक्षा, जिनमें से 25 ने नाम दीक्षा खंड कर दिया। वे तो काल के जाल में रह गए। शेष जीव यानी 6,99,975 सतलोक चले गए। इसके पश्चात मैं उसी द्वीप में गया जहाँ जलरंग रहता था। मुझे देखकर जलरंग ने कहा कि मैं तो निद्रा में आलसवश था। तुम पीछे से जीव ले गए। मेरे को सत्पुरुष ने नाम दान करने का आदेश दे रखा है। तुम मेरे से आज्ञा लिए बिना जीवों को कैसे ले गया। सतगुरु उवाच। परमेश्वर जी ने कहा कि हे जलरंग, मैं तो युग युग में आता हूँ, मैं अमर हूँ, आप तो नासवान हैं। एक समय मेरे से एक कुष्टम पक्षी मिला था, वह भी इसी ब्रह्मांड में रहता है। वह कह रहा था कि मैं असंख्य युग से रह रहा हूँ। उसने बहुत पुरानी बातें बताई। जलरंग उवाच। यह बात सुनकर जलरंग ने कहा कि जब महाप्रलय होती है तब वह कुष्टम पक्षी कहाँ रहता है, वह भी नष्ट हो जाता होगा। उस पक्षी को मुझे दिखाओ। सतगुरु वचन। कुष्टम पक्षी ने मुझे बताया कि मैंने 27,000 महाप्रलय देखी है। कबीर परमेश्वर बता रहे हैं कि मेरे को कुष्टम पक्षी ने बताया कि हे जलरंग, तुम सत्य मानो। जलरंग ने कहा कि
मेरे को कुष्टम पक्षी के दर्शन कराओ। यह बात सुनकर विमान में बैठकर मैं तथा जलरंग कुष्टम पक्षी के लोक में गए। हमारे साथ करोड़ों जीव भी गए जो जलरंग के शिष्य बने थे। वहां के बुद्धिमान हंस हमसे मिले। कुष्टम पक्षी 50 युग से समाधि लगाए था। कुष्टम पक्षी के गणों यानी सेवादारों ने कुष्टम पक्षी को हमारे आने की सूचना दी। कहा कि 2 महापुरुष आए हैं, उनके साथ करोड़ों जीव भी आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। कुष्टम पक्षी ने कहा कि तुम उन दोनों हंसों को बुला लाओ, शेष उनकी सेना को छोड़ो। हम दोनों कुष्टम पक्षी के पास गए तो कुष्टम पक्षी ने हमारा सत्कार किया, हमारे को उच्च आसन दिया। जलरंग ने अपनी शंका का समाधान चाहा तो कुष्टम पक्षी ने बताया कि मैं कबीर पुरुष का शिष्य हूँ। जिस समय महाप्रलय होती है तब लोग जल में हो जाते हैं, सब जगह जल ही जल होता है। तब मैं ऐसे रहता हूँ जैसे जल के ऊपर फोग यानी झाग रहता है। यह बात सुनकर जलरंग को आश्चर्य हुआ और शर्म के मारे सिर झुका लिया। उसका अभिमान टूट गया। तब कबीर पुरुष की जलरंग ने स्तुति की, मैं तो महाभूल में था, परमात्मा तो कबीर ही है। कुष्टम पक्षी वचन चौपाई अम्बु सागर पृष्ठ 14। कुष्टम पक्षी ने कहा कि हे जलरंग, मैं कबीर परमेश्वर का शिष्य यानी भक्त हूँ। मेरे को 10 लाख युग हो गए हैं पक्षी का शरीर प्राप्त हुए। मुझे कबीर परमात्मा ने आज्ञा नहीं की कि तू सतलोक में चल। उनकी आज्ञा के बिना उस अमर लोक में कोई नहीं जा सकता। मेरे सामने 27,000 महाप्रलय यानी महाविनाश हो चुकी है। मैं शून्य द्वीप में रहता हूँ, वहां से अब आया हूँ। मेरे को मेरे सेवकों ने आपके आने की सूचना दी तो मैं तुरंत स्थान पर आया हूँ। तब मैंने यानी कबीर जी ने बताया कि मेरा ही नाम कबीर ज्ञानी और जोगजीत है। यह सब सुनकर जलरंग ऋषि मेरे यानी कबीर जी के चरणों में गिर गया और कहा कि मेरे गर्व को समाप्त करने के लिए आपने पक्षी को माध्यम बनाया है। मुझे अपनी शरण में ले लो स्वामी। अन्य सर्व जीवों को भी विश्वास हुआ जो हमारे साथ गए थे तथा जो उस कुष्टम पक्षी के द्वीप के थे। वे सब यह वार्ता द्वार पर खड़े होकर सुन रहे थे। हमारी वार्ता की आवाज सबको सुनाई दे रही थी। जलरंगी तथा अन्य जीवों ने दीक्षा दी, अपना कल्याण करवाया। उनको 7 नाम वाला प्रथम परवाना दिया। 5वां अनुमान युग का प्रकरण कबीर सागर के अध्याय अम्बु सागर के पृष्ठ 15 पर कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि हे धर्मदास, अनुमान युग में अद्या यानी दुर्गा देवी अपनी पुत्रियों के साथ गुप्त द्वीप में रहती थी। काल की कला और छल को तुझे बताता हूँ। अपने पुत्र ब्रह्मा को 4 वेद दिए। उनको पढ़कर ब्रह्मा ने अपने अनुभव से पुराण ज्ञान अपने वंशजों यानी ऋषियों को सुनाया। उन्होंने यानी ऋषियों ने एक पुराण ज्ञान के 18 भाग बना दिए। ब्रह्मा के ज्ञान में अपना अपना अनुभव मिलाकर सबने ज्ञान का अज्ञान बनाकर जनता में फैला दिया, जिस कारण से जनता ने ऋषियों को देवता मानकर पूजना शुरू कर दिया। ब्रह्मा पहले स्वयं पृथ्वी पर ऋषि रूप में आया। अपना अनुभव कथा की ब्राह्मण पूजा प्रारंभ करके चला गया। क्रियाक्रम का जाल फैला गया। फिर विष्णु पृथ्वी पर आया। उसने तुलसी काष्ठ की माला जति सती त्यागी सन्यासी पंथ चलाया। विष्णु का सुमरण करे, विष्णु को अविनाशी बताया। फिर शिव जगत में आया। उन्होंने भिक्षु पंथ चलाया। गिरिपुरी नाथ नागा चारों शंकराचार्य आदि आदि शिव के पुजारी हैं। सर्व संसार इनकी पूजा करने लगा। अद्या यानी दुर्गा अष्टंगी को कोई नहीं पूछता था। तब दुर्गा ने देखा कि इन तीनों पुत्रों ने मेरा नामो निशान ही मिटा दिया। तब उसने 3 पुत्री जन्मी। उनका नाम रखा रंभा, सुचि, रेणुका। इन्होंने 64 रागनी और राग गाए। सुन्नर यानी सुरनर मुनिजन मोहित किए। फिर 72 करोड़ उर्वशी बची। इनमें सर्व देवता तथा ऋषि फंस रखे हैं। मैंने
उस अनुमान युग में 7,000 जीव पार किए। उस समय मेरे को देवी नहीं पहचान सकी। छठे दिव्यमाल यानी धीरमाल युग का प्रकरण। अम्बु सागर पृष्ठ 20 पर परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, विश्व के प्राणियों को भूल लगी है, किसी के पास भी मूल नाम नहीं है, सब भक्ति कर रहे हैं, कहते हैं कि हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। यदि मूल नाम यानी सार नाम प्राप्त होगा तो साधक का जन्म मरण बचेगा, अन्यथा करोड़ों नाम है, उनके जाप से मोक्ष नहीं है। कबीर, यही नाम सब कोई जाना, नाम विधे बिरले पहचाना। भावार्थ, यही नाम का अर्थ है शरीरधारी माता से गर्भ लेने वाले प्रभु ब्रह्मा विष्णु तथा महेश गणेश आदि के नाम तो सब जाप करते हैं, परंतु विधे यानी कबीर जी जो माता पिता के संपर्क से बने शरीर रहित यानी शुक्रम अकायम असनाविरम कबीर देव यजुर्वेद अध्याय 5 श्लोक 8 में बताया है, यानी शरीर रहित के मंत्र नाम को किसी बिरले ने पहचाना है। उस विदेश शब्द यानी शार शब्द में मोक्ष नहीं है। मैं घर घर जाकर समझाता हूँ, मैं विदेश शरीर से प्रकट होकर परमात्मा की महिमा यानी अपनी महिमा बताता हूँ, परंतु कोई ध्यान नहीं देता। अम्बु सागर पृष्ठ 22 पर कहा है कि अपने सुख को गुरु कहावे, गुरु कहकर सब जीव बुलावे, गुरु शिष्य दोनों ढहकावे, बिना सार शब्द जो गुरु कहावे। अथवा 5 नाम नहीं जाना, नारियर मोही करे जाना। भावार्थ है कि सर्वार्थ वश गुरु कहलाते हैं, सर्व जीवों को भ्रमित करते हैं। इनके पास सार शब्द तो है नहीं, तो शिष्य और गुरु दोनों नरक में जाएंगे। सार शब्द तो दूर की बात है, इनको वास्तविक 5 नामों का भी ज्ञान नहीं। ये नारियल मोर यानी नारियल फोड़कर दीक्षा देते फिर रहे हैं और विज्ञान यानी तत्व ज्ञान का दावा करते हैं, वे झूठे हैं। हमने जीवों को समझाया है कि कबीर, लोक वेद की छोड़ो आशा, अगम ज्ञान का करो विश्वासा, सार नाम का मिले उपदेशा, सतगुरु काटे सकल कलेसा, आर्य पुरुष के दर्शन पावे, षोडश भानु रूप जहाँ आवे। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि लोक वेद यानी तर्क कथा अर्थात शास्त्र विरुद्ध ज्ञान की आशा छोड़कर अगम यानी आगे का तत्व ज्ञान ग्रहण करो। जब सार नाम सतगुरु से प्राप्त होगा तब जन्म मरण का सब कष्ट समाप्त हो जाएगा। गीता अध्याय 15 श्लोक 17। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, च लोकत्रयम् अविश्य विवृति अव्यय ईश्वर है। भावार्थ, उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु, आर्य का अर्थ श्रेष्ठ है, इसलिए कहा है कि जो आर्य पुरुष है वह तो क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य है, जो परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह वास्तव में अविनाशी प्रभु है यानी परमात्मा। यहाँ पर भी कहा है कि सार नाम प्राप्त साधक आर्य पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा का दर्शन करेगा और 16 सूर्यों जितना प्रकाश वाला शरीर सतलोक में प्राप्त करेगा। हे धर्मदास, मेरे यथार्थ ज्ञान से प्रभावित होकर 1,00,000 जीव पार हुए। धीरमाल युग की इतनी कथा है। 7वें तारण युग का वर्णन। अम्बु सागर पृष्ठ पर कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि हे धर्मदास, आपको तारण युग की कथा सुनाता हूं। एक उत्तम पंथ नाम का राजा था, धन धान्य से परिपूर्ण था, हमारा पिछले जन्म में शिष्य था, किसी कारण से काल जाल में रह गया था। काल हाथों चढ़ा व्यक्ति कोरे पाप करता है, उसको भक्तिहीन करने के लिए काल ब्रह्म उसके कर्म खराब करवाता है। जिसके पास आवश्यकता से अधिक माया होती है वह परमात्मा को भूलकर अपना जन्म कष्ट यानी नष्ट करता है। राजा उत्तम पंथ बहुत अन्यायी हो गया था। ब्राह्मण ऋषि सन्यासियों को देखकर क्रोधित होता था, उनके वेद शास्त्र जनेऊ तोड़कर अग्नि में डाल देता था। इतना अत्याचार कर रहा था, पशु पक्षियों को शिकार कर करके मारता था।
प्रजा को अति कष्ट दे रहा था। मैं एक दिन उस राजा के महल के सामने वट वृक्ष के नीचे संत वेश में बैठ गया। एक सगुनिया नाम की नौकरानी ने कहा कि राजा आपको मार देगा, आप यहाँ से चले जाओ। मैं उठकर दरिया के किनारे जा बैठा। राजा 21 जोड़ी के अंदर अपनी पत्नी के साथ रहता था। जब उसको पता चला तो मुझे मारने के लिए आया। मैं नहीं मिला तो वापिस चला गया। राजा सुबह स्नान करता था, उसके लिए एक शिपिया नाम की नौकरानी सरोवर का जल लाती थी। उससे राजा रानी स्नान करते थे। अगले दिन शिपिया नौकरानी घड़ा लेकर जल लेने गई। घड़ा जल में डालकर भरा, परंतु घड़ा बाहर नहीं निकला। बहुत प्रयत्न करने पर घड़ा नहीं निकला। राजा प्रजा सब आए, परंतु घड़ा नहीं निकला। फिर मैंने एक सुंदर तोते का रूप बनाया। मुझे पकड़ने के लिए सभी कोशिशें की गई, परंतु व्यर्थ रहा। कारण था कि सर्वप्रथम एक शिकारी ने मुझे तीर मारा। तीर उल्टा शिकारी को लगा, वह डर गया। अन्य ने गुलेल मारी, वह टूट गई। राजा तक सूचना गई कि एक अति सुंदर तोता है, पकड़ा नहीं जाता, उड़कर भी नहीं जाता। राजा के सामने भी जाल आदि से पकड़ने की कोशिश की गई, बात नहीं बनी। फिर मुझे यानी तोते को उड़ाने की कोशिश की गई। ढोल नगाड़े यानी ढोल नगाड़े बजाए गए, परंतु असफल रहे। तोते को देखकर राजा रानी बहुत प्रभावित हुए, परंतु हताश थे। अंत में मैं स्वयं राजा की बाजू पर जाकर बैठ गया। मुझे पकड़कर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। राजा रानी मुझे पढ़ाने लगे, राम राम बोल। मैं कहने लगा कि एक दिन सबने एक दूसरे से जुड़ना है, मोह तथा प्रीति छोड़ो, एक दिन मरना है, यह ध्यान करो। राजा रानी कहने लगे कि यह तोता कुबोल बोलता है, यानी अशुभ वाक्य कहता है कि मरोगे, यहाँ नहीं रह पाओगे। राजा शिकार करने गया, महल में आग लग गई, सब कुछ जल गया। देखा तोते का पिंजरा और तोता सुरक्षित है। राजा रानी को मेरे जीवित मिलने की खुशी हुई। महल जल गया, कोई बात नहीं। राजा तथा रानी की इस व्यवहार से मैं प्रसन्न हुआ और उनको बताया कि मैं वट वृक्ष के नीचे बैठा था। सुगुनिया आपको बताने आई, यानी सगुनिया आपको बताने आई। मुझे आपका स्वभाव बताया कि राजा आपकी गर्दन काट देगा। फिर आपके स्नान के लिए घड़ा लेने शिपिया नौकरानी गई, वह बाहर नहीं निकला। आपने अपने योद्धा तथा हाथियों से भी कोशिश की थी। फिर मैंने तोते का वेश बनाया। यह बात सुनकर राजा ने कहा, आप तो परमेश्वर हैं, आपने यानी अपने वास्तविक रूप में आए, हमें ताज करें। तब मैं कबीर रूप में प्रकट हो गया। राजा तथा 13 रानियों ने तथा बेटियों, पुत्रों व पुत्र वधुओं ने, कुल 31 जीवों ने उपदेश दिया। कथा का सारांश है कि जिनको वर्तमान में लगता है कि मैं सुखी हूँ, सर्व सुख है, भक्ति नहीं करता, वह बाद में कष्ट उठाता है, नरक का भागी होता है। राजा को कितना सुख था, परंतु संत के ज्ञान से वह सुख दुश्मन लगा और अपने परिवार का कल्याण करवाया। यदि परमात्मा कृपा नहीं करते तो अनमोल जीवन नष्ट हो जाता। इसलिए संत की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्या आकाश का फेर है, क्या धरती का तोल, क्या संत की महिमा कहूँ, क्या पारस का मोर। 8वें अखिल यानी 8वें अखिल युग का वर्णन अम्बु सागर पृष्ठ 36 पर गरीबदास जी यानी धर्मदास जी के प्रश्न का उत्तर परमेश्वर कबीर जी ने दिया है कि हे धर्मदास, अखिल युग में उसी ब्रह्मांड में एक धनुष मुनि नाम का तपस्वी रहता था। वह त्रयोदश यानी 13,000 युग से तपस्या कर रहा था। नीचे सिर करके 5 अग्नि यानी दूने लगाकर तपस्या कर रहा था। अपने प्राण पुरुष यानी जीव को सिर के ऊपर के भाग में चढ़ाए हुए था। सिर के ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। वाणी पृष्ठ 36 पर अर्धमुखी 5 अग्नि तपाए प्राण पुरुष को ब्रह्मांड चढ़ाए। आंखें तथा शरीर सिंह हो चुका था। धनुष मुनि को समझाया कि
तब से राजा बनता है, फिर नरक में गिरता है। अम्बु सागर में पृष्ठ 38, 39 तथा 40 पर ऊपर की 7 पंक्तियों तथा पृष्ठ 38 पर एक पंक्ति तथा पृष्ठ 39 पर पूरा विवरण मिलाया गया है। इसका पूर्व प्रकरण से कोई संबंध नहीं है। इसमें उन 4 गुरुओं का वर्णन है जिनके नाम है धर्मदास जी, बंके जी, सहते जी, चतुर्भुज जी। 9वें विश्व युग का वर्णन अम्बु सागर के पृष्ठ 40 पर। इसमें अद्या यानी दुर्गा देवी से परमेश्वर कबीर जी की वार्ता है। परमेश्वर वेश बदलकर सतगुरु यानी सठार संदेशवाहक के रूप में गए। देवी ने पूछा कि हे सठार, आप कौन देश से आए हो? तुमको किसने भेजा है? परमेश्वर कबीर जी ने सठार रूप में उत्तर दिया कि मैं सतलोक से आया हूँ, सतपुरुष ने भेजा हूँ। तुमने यानी निरंजन और देवी ने परमेश्वर के अंश जीवों को बहुत सताया, उनको पाप करने के लिए बाध्य किया, उनमें अज्ञान फैलाया है। किसी देवी पर पैसा कटाया जाता है, उसको धर्म कर्म बताकर मूर्ख बनाया है। कहीं पर बकरा कटाया है, उसको धर्म बताकर पाप करवाया है। तुम परमेश्वर के चोर हो। देवी ने कहा कि तुम कैसे कुटिल वचन बोल रहे हो? मैं तुम्हारे परमात्मा से नहीं डरती। मेरी शक्ति तीनों लोकों में कार्य करती है। तीनों लोकों के प्राणी मेरे पांव के नीचे हैं, यानी मेरे अधीन है। अरे दुष्ट स्टार, तू कहाँ से चल आया? तेरे को परमेश्वर ने किस लिए भेजा है? मेरे वश ब्रह्मा विष्णु शिव सहित सर्व देवता सनक सनंदन संत कुमार सनातन सब है। मेरी 64 कला कामिनी यानी सुंदर युवती है। 73 करोड़ उर्वशी यानी अप्सराएं हैं। सबको मोहित करके मैंने फंसा कर रखा है। मेरे ऊपर कोई स्वामी नहीं है। मैं स्वतंत्र कार्य करती हूँ। हमने तब करके यह स्थान यानी इस ब्रह्मांड प्राप्त किया है। मेरे हाथ में खप्पर है, मेरी 8 भुजाएं हैं। मुझे तुम्हारा कोई भय नहीं है। परमेश्वर जी ने कहा कि मैं तो सतलोक से आया हूँ। तुम जो अपनी ताकत दिखा रही हो यह मिथ्या है। तूने अपने बड़े भ्राता से अवैध रीति से विवाह कर लिया। अपनी गलती को याद नहीं कर रही हो। सर्वप्रथम तुमने यह बीज बोया था। अब उस जार यानी पर स्त्री गमन करने वाला निरंजन के साथ मिलकर जुल्म पर जुल्म कर रही हो। अपने पिता को भूल गई। जब महाप्रलय हो जाएगी तब हे दुर्गा, तुम तथा तुम्हारे सब लोग ब्रह्मा विष्णु तथा शिव और निरंजन तक विनाश को प्राप्त हो जाओगे। तब तू कहाँ रहेगी? अपने पिता के सर्व सुख को छोड़कर इस निरंजन की अर्धांगिनी यानी स्त्री बनकर पाप इकट्ठे करने पर लगी हो। आप पिता को त्याग पति को अधिक महत्व दे रही हो। इस लोक की सर्व स्त्रियों में भी यही प्रभाव है। पति के घर जाने के पश्चात प्रत्येक लड़की का भाव रहता है कि अधिक समय पति के घर पर बिताए और पिता के घर से धन लाकर पति का घर बसाए। परमेश्वर जी के यह सत्य वचन सुनकर देवी को लाज आई और मुझे यानी कबीर जी को सिंहासन पर बैठाया और कहा कि आप अपना ज्ञान तथा नाम देकर जीव ले जा सकते हैं। जो आपका नाम लेगा वह हमारे सिर पर पैर रखकर पार हो सकता है। हम उसको रोक नहीं सकते। जो आपका सार नाम प्राप्त है और उसको हम रोक देंगे तो हम पुरुष द्रोही यानी परमात्मा के द्रोही हो जाएंगे। ऐसी गलती करने से हमारा लोक नष्ट हो जाएगा। जो जीव सार नाम लेकर गुरुद्रोही हो जाएगा उसको हम यही लपेट लेंगे। अन्य नकली गुरुओं के नकली नाम प्राप्त जीव भी हमारे जाल में ही रह जाएंगे। वे हमारा खप्पर भरेंगे यानी काल निरंजन का भोजन बनेंगे। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि हे धर्मदास, विश्व युग में मनुष्य की आयु 1000 युग होती थी। युग 12 लाख वर्ष की अवधि का था। मनुष्यों की ऊंचाई 68 हाथ यानी सैकड़ों फुट थी। जो व्यक्ति 7 नाम का प्रथम मंत्र प्राप्त करता था तथा सत्य नाम तथा शार नाम में निश्चय रखता था वही परमेश्वर के दर्शन करने का अधिकारी होता था। सत साहेब जी, ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के अमृत मंगल पर वचन।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साहिब जी मिलते हैं अगली वीडियो में।